हमारी डिमांड ये थी एसपी से कि इसको दोनों थानेदार को, एक थानेदार एसआई था और एक टीआई, दोनों को हथकड़ी लगा के इनका काला मुंह करके शहर में घुमाओ और शहर में घुमा कर इनको जेल में बंद करो। ये डिमांड थी। अगर ऐसा कर लिया होता उस वक्त प्रशासन के द्वारा तो शायद फिर थाना नहीं जलता। उसको थानेदार को उसको 2 घूंसे मारे हमने। घूंसे मार के उनसे पूछा कि अब कैसा लगता है तुमको। घूंसे इसलिए मारा था हमने कि तुम दूसरे को मार तो मनमाना पीट तो मार तो तब मार ही डाला। तो हमने 2 घूंसा मारा तो क्या हमने पेट पकड़ लिया। तो हमने कहा अब कैसा लगता है तुमको, थाने को जलाओ। अच्छा, ये थाने से कोई मतलब नहीं, जहाँ लोगों की जान ली जा रही है। सबका एक राय बन गया लड़कों का जी, हमारे साथियों का। फिर आग लगा दी थाने पर। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा आंदोलन जहाँ थाना जला दिया और जहाँ 3 लोग जल के जिंदा उनकी मृत्यु हो गई। एक बार किस्सा बताते हैं आपको। हम जब हाई कोर्ट गए अपने किसी मुकदमे के लिए, मैं तुम कंकर में जा रहे हो, हम घबरा गए। हमने कहा कोई महिला हमको कैसे पहचान रही है। तो हमने धीरे से कहा हाँ। फिर बोलती हो कि वो जो बालाघाट थाना जो जलाया था उसमें जो भी कुछ हो गया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे पति की उसमें मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हूँ, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। अपनों से अपनी बात के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बालाघाट जिले के बहुत ही खास व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे। 3 बार के विधायक, 1 बार के निर्दलीय सांसद और बड़े बड़े बालाघाट जिले के बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले उजागर करने वाले, जन जन की आवाज़, लोग जिन्हें टाइगर के नाम से जानते हैं। खुली किताब है, कोई गहरा राज नहीं, और ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं कंकर मुंजारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बचपन के बारे में बताइए। कंकर मुंजारे जी बनने की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? बचपन की तो बहुत सारे बातें हैं जी। जैसे तो हम स्कूल से ही जी नेतृत्व करते रहे हैं अपने विद्यार्थी साथियों का जी। और हाई स्कूल में हम महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक शाला, इसको म्यूनिसिपल स्कूल कहते हैं, उसके शाला नायक भी चुने गए थे। अच्छा। तो तब से हमारी राजनीति छात्रों के लिए होती रही, लड़ते रहे उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए, अच्छा काम किया उनके लिए जी। फिर हम कॉलेज में आ गए तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से हमने सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट किया है जी। उसी दौर में वहाँ के भी हम प्रेसिडेंट रहे 2 बार जी। छात्र नेता रहे हैं, पूरे जिले के छात्र नेता रहे। उसके बाद हम सब जगह, हम स्कूल में, कॉलेज में और वारसिन तक के अपने छात्रों के लिए, मित्रों के लिए हम काम करते थे। और एक अच्छा खासा मजबूत छात्र संघ बनाया था हमने जी। तो हम लगातार छात्रों में काम करते रहे। पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि हम कोई ये संसदीय राजनीति में आएंगे। अच्छा। हम उन्हीं के लड़ते रहते थे। फिर हम जब छात्र थे तभी 1975 20 फरवरी को जी, एक हमारे साथी की, जो हमसे परिचित भी था, 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कोई बड़ा आरोप उन पे नहीं था कोई भी ऐसे जी। और पकड़ के उनको बालाघाट के थाने में इतना मारा कि उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अच्छा। और 2 लोग मरणासन स्थिति में थे जी। उनके पाँव ऐसे मोटे मोटे हो गए थे, ऐसे उनको लटका के मारा था जी। लक्ष्मण झूला लगा के, उनका पुलिस का कोड वर्ड लक्ष्मण झूला। अच्छा। ऐसे मारा था तलवे पे डंडों से। उसमें तो एक तो अभी भी जीवित है जी, एक मर गया, एक तो थाने में मर गए थे जी। लकेश वासनिक, हाँ। वो SC कास्ट के थे और अच्छा युवक था, मजबूत और समझदार, और अच्छे परिवार से भी था। वो, उसके परिवार भी जो है शिक्षित परिवार थे। तो हमको जैसे ही मालूम पड़ा, हम कॉलेज जा रहे थे, उस वक्त हमारा फाइनल ईयर था वो, और हमारा सपना था कि हम जबलपुर में जाके एडमिशन लें इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा। और B करें वहाँ से, वहाँ छात्र राजनीति करें, लेकिन अच्छा, नौकरी के लिए नहीं। हाँ। हमारा शुरू से था कि नौकरी के लिए हम शिक्षा नहीं लेंगे हम जी।
हम अच्छे नागरिक बनने के लिए शिक्षा लेंगे, हाँ ये हमारा था। एक बार हमारे एक सर ने हमको कहा कि मुंजारे ये स्कूल नहीं है, कि स्कूल में हम छात्र राजनीति कर रहे थे और हमारी छात्र राजनीति जो थी बहुत बेधड़क थी। जी। उसमें सब चलता है, मार धाड़ उठा पटाख इधर उधर, वो हम सब करते थे। और हमारे स्कूल उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था ये सब चीज़ों में। अच्छा। अगर नाम किसी ने सुन लिया कि म्यूनिसिपल स्कूल का कोई विद्यार्थी है तो वह उससे फिर कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। कोई भी विद्यार्थी चला जाए और म्यूनिसिपल स्कूल बोल दिया मतलब उससे ज़्यादा बात करते नहीं थे। तो इतना बहुत ज़्यादा उसका धाक था स्कूल का। वहीं से हमने पास आउट किया था, वही मालूम था हमारे सर को। तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है। जी। तो हमने कहा सर हम जानते हैं स्कूल नहीं है, कॉलेज है, और हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम जो है नौकरी करने के लिए पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आए हैं। इतना ही हमारा ये कॉलेज पढ़ने का मतलब यही है। तो हम जब फाइनल ईयर में थे तो ये कांड हो गया पुलिस के द्वारा। तो हम जब कॉलेज आ रहे थे कि हमको पढ़ना ठीक से और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, तो हमारा धुन लगी हुई थी कि हमको अच्छे नंबर से पास होना है। जी। तो हमारे 2-3 दोस्तों ने हमको रोक लिया मेन रोड में और कहा कि कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा कॉलेज जा रहे हैं हम। तो बोला अरे ये ऐसे ऐसे हो गया, उसको लकेश को मार डाला है थाने में, उसका लकेश नाम था उसका। अच्छा। पुलिस ने लॉकअप में मार दिया है। तो हमने कहा कि ये तो बहुत ख़राब बात है। तो हमने कहा फिर भी हमारा लालच क्या था, कॉलेज में जाना हमको एक पीरियड कम से कम करना है, जी। क्योंकि हमारा दिमाग क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाना हमको है। हाँ। तो हमने कहा यार हम एक पीरियड करके आते हैं, बस एक पीरियड कर लें। तो हमको बोले नहीं एक पीरियड नहीं, यहीं से चलो थाना। तो हमने कहा ठीक है चलो। जो हमारे साथी लोग कुछ बोलते थे तो हम उनकी बात मान लेते थे, उसमें ज़्यादा बात नहीं करते थे। फिर हम फिर वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उस समय मतलब नहीं हमको। उन्होंने बोला मतलब जाना उनके लिए। और बात तो उनकी अच्छी थी कि भाई एक युवक को मार दिया, उससे हमारी पहचान भी थी, हमारा दोस्त भी था। वो एक तरह से पढ़ता नहीं था साथ में पढ़ता नहीं था, लेकिन अच्छा लड़का था। हमने कहा चलो यार, हम जानते भी थे उसको। सबसे पहले हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में देखा हमने तो वहाँ तो बॉडी नहीं थी, अंदर कहीं रखी होगी। फिर वहाँ से हम थाना आ गए, थाने में आ गए तो थाने में कोई था नहीं, पुलिस लगी हुई थी वहाँ पर। जी। तो हॉस्पिटल में तो हमने सबसे पहले बुलेट को, उनकी बुलेट खड़ी थी, उसको लात मार के गिरा दिया हमने। पुलिस वाले इंस्पेक्टर की बुलेट थी, उस समय तो बुलेट बहुत कम होती थी। हाँ। है ना, 75 की बात है। उस समय बुलेट की कीमत थी 3,000 रुपये। नई बुलेट आती थी उस वक्त, 3-3,500 रुपये में। लात मार गिरा बड़ा दिया। और लड़के हमारे जो दोस्त थे, छात्र थे, वो आगे साथ में, उन्होंने वहीं पे बुलेट को लात मार के और उन्हें, हम वहाँ से आए तब तक उन्होंने आग लगा दी वहाँ। अच्छा। बुलेट में आग लगा दी, पेट्रोल की गाड़ी थी, लग गई आग। दोस्तों ने लगा दिया। अच्छा। जो हमारे साथी थे जी। लात मार को तो हमने गिराई, मगर उन्हें ना आगे आग लगा दी उसको। अच्छा। गुस्सा था, स्वाभाविक गुस्सा था उनका, आक्रोश था, कोई गलत नहीं किया। हम आ गए, फिर थाने पर आ गए। थाने में हमने कहा कि ये हो गया, गुंडा राज चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा। और हमने कहा कि ये तो नहीं होगा। और फिर नारा लग गया वहाँ पे कि खून का बदला खून से लेंगे। अच्छा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। वो पूरा छात्रों का आंदोलन था शुरू में जी। नारा लग गया खून का बदला खून से लेंगे, और ये थाने का गुंडागराज ख़त्म करो क्या। और हमारी डिमांड ये थी एसपी से जी। कि इसको दोनों थानेदार को, एक थानेदार एसआई था और एक टीआई, दोनों को हथकड़ी लगा के इनका काला मुंह करके शहर में घुमाओ और शहर में घुमा कर इनको जेल में बंद करो। जी। ये डिमांड थी। अगर ऐसा कर लिया होता उस वक्त प्रशासन के द्वारा तो शायद फिर थाना नहीं जलता, बच जाता। उसे और आक्रोश भड़क गया कि उन्होंने नहीं किया इसको। जी। तो एसपी के सामने उनको बिठा लिया बाजू में, थानेदार को और एसआई को। एसपी ठीक आदमी था, एसपी खराब नहीं था, लेकिन जी। हाँ, एसपी नहीं था उसमें कुछ उसका। तो हमने कहा कि अंकल इनको हथकड़ी लगाओ और इनको घुमाओ आप।
वो हमारी जवाब पर कोई जवाब, हमारी सब बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे वो। अच्छा। चुपचाप से बहुत गुमसुम थे वो भी हतप्रभ थे कि साला यहाँ हत्या हो गई, लोग लड़के इतने आ गए कॉलेज के, और दोनों कॉलेज के लड़के आ गए। दोनों कॉलेज में हमारा कमांड चलता था। ये डिग्री कॉलेज है JST जी। जटाशंकर त्रिवेदी, और पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक जैसा हमारा कमांड था दोनों लड़कों पे। तो ढेर वो लड़के आ गए, हज़ारों की तादाद में हो गए लड़के दोनों कॉलेज के। तो फिर हमने तो एक उसको पकड़ा, उसमें से एक उसको थानेदार को, उसको 2 घूंसे मारे हमने। अच्छा। हाँ। घूंसे मारे मतलब हमने घूंसे मार के उनसे पूछा कि अब कैसा लगता है तुमको। घूंसे इसलिए मारे गए थे, मारा था हमने कि तुम दूसरे को मार तो मनमाना, पीट तो मार तो, तब मार ही डाला। तो हमने 2 घूंसा मारा तो क्या, हमने पेट पकड़ लिया। तो हमने कहा अब कैसा लगता है तुमको। जी। कि दूसरे को फिर 2 घूंसे मारे, उनसे पूछा कि अब तुमको कैसा लगता है। वो चुपचाप जवाब तो दे नहीं सकते थे। जी। मारने का अभिप्राय हमारा था ऐसे नहीं कि बहुत मारा उसको, मतलब सिर्फ ऐसे कि पूछा कि अब तुमको कैसे लगता है, क्यों मारते हो तुम, ऐसा मारते हो कि उनकी मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, इतना मारते हैं। उसके बाद हम बाहर निकल के थाने के, बाहर निकलने के बाद फिर आया कि लड़कों के साथ एक उनका एक अलग ही टोली थी, है ना, उनके अलग ही जोश था अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। थाने को जलाओ। अच्छा। ये थाने से कोई मतलब नहीं, जहाँ लोगों की जान ली जा रही है। थाने का काम ये होता है कि जनता की जान और माल की रक्षा करना, जान लेना नहीं है। जी। तुमने कि जान कैसे ले लिया, तो ऐसे थाने को रख के क्या करना, इसको जलाओ, इसको ख़त्म करो। सबका एक राय बन गया लड़कों का, जी। हमारे साथियों का कॉलेज की। फिर गए एक दुकान में गए, वहाँ से गुजरी चौक बिल्कुल पास ही में, थाने से एकदम नज़दीक है। जी। 1 मिनट या 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा आदमी। वहाँ से एक दुकान से मिट्टी का टीन लेगा, उसमें टीन में मिलता था मिट्टी से, बस फिर वो ले गए लड़कों ने। फिर आग लगा दी थाने पर। थाना जल रहा है। फिर हम को लगा कि अभी इंस्पेक्टर का जो घर है इसको भी जलाना चाहिए। अच्छा। अत्याचारी तो ये लोग हैं। उस समय का जो था ना, एक सोच और एक जो जोश की। तो इसको भी जलाना चाहिए। हम पहुंच गए थानेदार के घर पे। तो उनके पिताजी थे, तो वो अपना धोती और बंडी पहनते ना गांव में जैसे पहनते थे, जी। खादी के पहने हुए थे। और थानेदार की पत्नी जो है वो नहा के गाउन में वो बाथरूम से निकल के वो जा रही थी उधर, और उसके फादर का मुंह इधर था, हम इधर से गए, ठीक है, रोड से। तो उनके फादर के बराबर हमने बहुत सम्मानपूर्वक बोला था, अभी भी हमको याद है। हमने कहा बाबूजी ये घर खाली करो आप, इसको जलाना हमको। तो भी एकदम घबरा गया एकदम। अच्छा। तब तक कि उनको पता ही नहीं कि थाने में आग लग गई है। अच्छा। हाँ, थाना पास ही, लेकिन बहुत दूर नहीं वहाँ से। जी। बोले नहीं ऐसे मत करो, नहीं मैंने उसको तो जलाएंगे जरूर। आप सामान निकाल लो, कीमती जो भी सामान निकाल लो और घर के बाहर हो जाओ। अच्छा। और उनकी वाइफ जो थी थानेदार की, उनका मुँह उधर ही था ना, अपने ससुर की तरफ। जी। तो हमने बोल दिया, लेकिन फिर कुछ बदमाश लड़के जो थे जी। वो ज़रा अलग किस्म के लड़के थे, उनको हम जानते थे, जी। है ना। वो खड़े थे, हम हटेंगे वहाँ से, अब वो सब गलत सलत काम करते हो, है ना। अच्छा। बिल्कुल, वो हम जानते थे ये लोग यही काम करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम जाओ यहाँ से। हमको कहा नहीं नहीं बॉस तुम जाओ, हम इधर अब सब कर लेंगे, तुम जाओ। हमने कहा नहीं तुम भागो यहाँ से। तो वो भागने रहते। थानेदार के बच्चे जो थे ना छोटे थे, जी। कोई 7वीं में 6वीं में पढ़ रहे थे। वो महिला थी, अकेली महिला थी वो। जी। और उनका जो ससुर था, थानेदार के पिता जो थे वो बुजुर्ग थे। जी। तो बहुत वहाँ पे कमज़ोर स्थिति थी, अपने बचाव नहीं कर पाएंगे वो। जी। तो हमने डांटा उनको बहुत जम के, अपने साथियों को बहुत डांटा, गालियाँ भी दी उनको भगाने के लिए, डराने के लिए। तो फिर हमारी गालियाँ से और डराने से वो फिर भाग गए वहाँ से, अच्छा। चले गए वो। अब उन्होंने सामान खाली कर दिया, उसके बाद उनका घर जला दिया गया। अच्छा। हाँ, घर तो जला ही ना, सामान निकाल लिया उन्हें, जो निकालना था निकाली, घर को जला दिया।
तो फिर दूसरे थानेदार का दूसरे ऐसा ही था, उसके घर में भी यही किया। उनकी भी पत्नी को, उनकी बच्ची को हमने बाहर निकाल दिया कि अब सामान निकाल के सब निकालो, ले जाओ इसको, आप इसको जलाना है। वो मकान लेकिन किराए का मकान था, वो हमको नहीं पता था कि किराए का वो। फिर भी हमने कहा जलाना इसको, जलाओ दे इसको। तो ये पूरे आंदोलन में जो है कुल मिला के पुलिस अत्याचार के खिलाफ आंदोलन था, आक्रोश था जनता का उन दिनों। जी। और ये आंदोलन था छात्रों का। उसके बाद जनता भी उसमें जुड़ गई, तो ये जनता का जन आंदोलन बन गया। फिर ये शहर की जनता भी जुड़ गए, सब जी। व्यापारी भी और लोग भी, दिगर लोग भी, रिक्शे वाले भी, सब आ गए उसमें ना। बाद में सब शामिल हो गए, पूरा पूरा समाज शामिल हो गया, मतलब पूरा एकदम किसी को नहीं। उनका अत्याचार बहुत बड़ा हुआ था पुलिस का उस वक्त, बहुत ही अत्याचार था पुलिस का उस वक्त में। तो लोगों में आक्रोश था। तो पहले था छात्र आंदोलन, है फिर छात्र आंदोलन से बदल के वो जन आंदोलन बन गया। हाँ बिल्कुल। तो तब तो सब तक हो गया सब कुछ। पुलिस के लोग बहुत डरे हुए थे, भागते थे, छुपते थे इधर उधर। तो छोटे बच्चों को देख के भी पुलिस वाले भागते थे, बोलते थे कि हम पुलिस वाले नहीं हैं। अच्छा। और उन्होंने सब कपड़े उतार दिए, वर्दी उतार के फेंक दिए थे, अंडरवियर बनियान पे भागते थे वो। अच्छा। कोई उनसे पूछ ही रहा है कि तुम पुलिस वाला हो करके, अपने आप ही चिल्लाते भाग रहे हैं कि हम पुलिस वाले नहीं, हम पुलिस वाले नहीं। डर इतना हो गया था उनको, इतना भय हो गया था मतलब। मगर उनको किसी ने कुछ किया नहीं, पुलिस को किसी ने मारपीट नहीं की। बाकी ये दो लोगों पे आक्रोश था। तो वहाँ जला दी थाने को। अच्छा वो भी एक बात है कि थाने में वहाँ पे एसपी ने उनको लॉकअप में कर दिया था। तो लॉकअप में कर दिया तो ये किसी को नहीं मालूम था, हमको भी नहीं मालूम था कि लॉकअप में है वो। दरअसल वो लॉकअप में हो गए थे इसलिए वो जिंदा जल गए। अच्छा। हाँ लॉकअप में थे और चाबी नहीं थी, चाबी किसी दूसरे के पास थी। अच्छा। किसी को भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। थाना जलाने का हमारा मन था, थाना जलाने का तो था कि थाने को जला, लेकिन आदमी को उसमें जिंदा जला दो ये नहीं दिमाग में था। लेकिन वो जल गया जिंदा उस थाने में। ठीक है ना। तो ये बड़ा आंदोलन था 1975 20 फरवरी का। अच्छा। और उसके बाद हमने फिर प्रशासन को भी कहीं का नहीं छोड़ा। कलेक्टर को घुमाया पूरा शहर में। अच्छा। जूते के चप्पल के हार बना के पहनाया उसको, और शहर में घुमाया पैदल। इतना आक्रोश था, जनता साथ में पूरी। जी। पूरा 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक प्रशासन जो है बालाघाट का जनता के हाथ में था। अच्छा। हाँ कोई पुलिस कुछ नहीं। लेकिन जनता ने, हम बालाघाट की जनता को मानेंगे, उनको बहुत समझदार जनता है बालाघाट की। जोश भी उतना है तो लेकिन होश भी उतना उनमें है। जनता ने किसी भी तरह से कोई उत्पाद नहीं किया, किसी ने भी। जी। कोई व्यापारी को लूट लिया हो, किसी को कुछ कर लिया हो, कुछ भी नहीं। बस जितना आंदोलन उतना ही किया। तो उनको घुमाया आखिर तक के। एसपी को तो एक किसी ने मार दिया था तो एसपी बेहोश होकर गिर गए थे। अच्छा। हमने देखा उनको, हम पहचानते थे, जी। वो भी हमको पहचानते थे। हम हॉकी खिलाड़ी भी थे छात्र नेता के अलावा। अच्छा। और अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। हमने यहाँ का जो क्लब है नेहरू स्पोर्टिंग क्लब, माना हुआ क्लब है, उसका रिप्रेजेंट किया, उसकी कैप्टनशिप भी की हमने। अच्छा। कॉलेज से भी हॉकी खेलते थे हम। फुटबॉल खिलाड़ी भी अच्छे रहे हम। और कुश्ती भी हम लड़ते थे। बालाघाट के शेरे बालाघाट का खिताब भी हमने लिया है। और यूनिवर्सिटी भी खेलने गए, सागर यूनिवर्सिटी से हम चैम्पियन रहे हम बालाघाट से हम। तो वो सब जानते थे इसलिए हमको। अच्छा। तो हमको कहा कि अरे हमको मार डालेंगे, हमको मत ले जा रहे। हमने कहा अंकल आप चलो तो हमारे साथ, कोई नहीं मारेगा आपको। उनको हमने रिक्शे में बिठा करके और एक डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उनको टाँके लगवाए, पट्टी कराई उनको। वो इतने घबराए थे, उनको लगता कि हमको ही मार डालेंगे। एसपी। हाँ। अच्छा। तो देखिए कि हमारी उम्र उस समय 23 साल थी। अच्छा। अच्छा। है ना। हमारी ये दाढ़ी वाड़ी मूछें नहीं निकली थी। जी। जेल में जाके हमने सेविंग कराई है कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आने के लिए। पहली सेविंग हमारी जेल में हुई, बालाघाट जेल में। अच्छा। हाँ। तो एसपी को फिर हमने ले गया डॉक्टर के यहाँ, उनको लगाया पट्टी वट्टी सब करके। अब हमने कहा चलो, हमने कहा अंकल आपको छोड़ देते हैं आपके घर, एसपी बंगला। वो डरने लगा, अरे मतलब जाओ हमको उधर और मारेंगे। वो समझ नहीं पा रहे थे हमको। उनको लगा कि ये तो नेतृत्व कर रहा है, ये कुछ ना कुछ और ना कहीं कुछ कर दे। जी। वो डरे हुए थे। हमने कहा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा करो हम पे। रिक्शे में बिठा के उनको एसपी के बंगले तक हम छोड़ के आए। अच्छा। हाँ
मैंने कहा अंकल अब जाओ आराम करो। बंगले की तक छोड़ दिया हमने, गेट के अंदर छोड़ा, अंदर तक नहीं, गेट के अंदर छोड़ दिया। हमने कहा अब जा रहे हैं, अब जाइए आप। चल देते थे वो, सिर पे मारा था उन्होंने, पैर वैर पे नहीं मार पड़ी थी। अच्छा। वहाँ तो छोड़ के हमको। तो हमें ये भी क्या है, इस आंदोलन का पहलू एक तरफा नहीं रहा। जी। जहाँ जो करना है वो काम किया, जलाना जलाया, तोड़फोड़ करना तोड़फोड़ की। तो फिर उसमें ये आंदोलन था, वो देखिए कि ये जो आंदोलन था आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा आंदोलन जहाँ थाना जला दिया और जहाँ 3 लोग जल के जिंदा उनकी मृत्यु हो गई। SI और उसका TI और एक हेड कांस्टेबल, 3 लोग मर गए थे उसमें, थाने में जी। लॉकअप में मर गए थे। आज़ादी के पहले आपको याद होगा गोरखपुर, यूपी का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जी। उत्तर प्रदेश, वहाँ आपके पास में है एक इलाका है जिसको बोलते हैं चौरा चौरी, जी। है ना। चौरा चौरी थाना था वहाँ पे। वहाँ पे जब गांधी जी ने जब 1942 का आंदोलन छेड़ा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो आंदोलन में क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ किसानों को पुलिस ने मारा इतना कि उसमें से कुछ किसान मर गए। तो फिर बाकी लोग, किसान लोग वहाँ जमा हो गए, उन्होंने पूरे थाना को जला दिया। तो उसमें 22 पुलिस वाले मर गए, 22 लोग। आज़ादी के पहले एक ही बार ऐसे थाना जला, और आज़ादी के बाद ये बालाघाट का थाना जला आज़ादी के बाद। यानी समझो कि 47 में देश आज़ाद हुआ और फिर 75 में जल गया शुरू में ही। जी। तो बहुत जल्दी हो गया। कितना साल हो गया, 28 साल मालूम, जी। है ना। तो दुनिया का ये बड़ा कांड था उस वक्त। जी। तो हम जब गिरफ्तार हो गए, हमने गिरफ्तारी दी थी, हम गिरफ्तार नहीं हुए, मतलब हमको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की, जी। हमने स्वयं ने जाके गिरफ्तारी दी थी। सरेंडर किया था हमने ओमती थाना जबलपुर में। अच्छा। हाँ, एक दोस्त ने बोला हमको कि मेरे घर में आके पुलिस बहुत परेशान कर रही है। कहाँ? तो मेरे पिता को परेशान कर रही है। मेरा मुस्लिम दोस्त था वो, सलीम करके, नया मोहल्ला जबलपुर में। अब वो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। तो मैं उनके घर एक रात रुका था सिर्फ। अच्छा। हम बॉम्बे भाग गए थे उसके बाद यहाँ से। जी। तो बॉम्बे भागे थे, उस समय कहावत होती थी बॉम्बे की, कोई जब कोई अपराध करता है तो सबसे पहले बॉम्बे भागता है वो सच ही निकल गई पूरी। पहले हम पढ़ते थे ऐसे ही, तो बॉम्बे भाग गए थे। करीब 15-20 दिन बॉम्बे में रहे हम। फिर वहाँ हमको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हमारे दोस्त को परेशान कर रहे हैं, उनके पिता को। फिर हम वापस आ गए। हमको कहा कि यार 3-4 दिन जमानत हो जाएगी, आ गए हम। मगर वहाँ हमको थाने में अच्छा व्यवहार किया था। और वहाँ पे एक ताराचंद दुबे थे उस वक्त ज़माने में, जी। TI वहाँ के, ओमती थाने के, बहुत उनका दबदबा था। हमसे कहा कि कोई उनको कुछ नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। हमको पिक्चर दिखाई, उन्होंने खाना खिलवाया रिपब्लिक होटल में, जो महंगा होटल था जबलपुर का उस वक्त, है ना। और ज्योति टाकीज थी जबलपुर की, आपको पता होगा पुरानी। वहाँ पे हमने फिल्म देखी। और उसके बाद बोला कि तुम सुबह आ जाना थाने, जी। तुम ही आ जाना, हम लेने में पुलिस वाले को नहीं भेजेंगे। हम खुद ही चले गए थाने वहाँ सरेंडर करने के लिए। बढ़िया उन्होंने नाश्ता पानी कराया। उसके बाद पुलिस से हमको बालाट भेज दिया। अच्छा। क्या यहाँ पे आए फिर। यहाँ पर आने के बाद में करीब 25-30 पुलिस वालों ने कमरे बंद करके हमको काफ़ी पिटाई की हमारी, बहुत मारा। उससे हम डरे नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको गालियाँ देते रहे, जो बोलना बोलते रहे, लेकिन बोलते रहे, मुंह हमारा चालू था। ठीक है। लेकिन उसके बाद एक उनका मेन जो हेड था, उनका लीडर, जी। शर्मा करके, वो ऑपरेट करता सब कुछ। शर्मा को हमने बोला, मैंने कहा शर्मा सुनो, तुम मेरी उम्र, मैंने बोला अभी कितनी है, 23 साल का हूँ मैं अभी। अगर 20 साल बाद भी छूटूंगा जेल से तो मैं 40 साल का रहूँगा। तब तक तुम मर जाओगे तो तुम्हारी लाश को निकाल के तुम्हारी हड्डियों को जूते मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। अच्छा। हाँ, हड्डियों को जूते मारूंगा बोला तुम्हें। मैं लाश निकाल के तुम्हारी हड्डियों को जूते मारूंगा, सोच लेना तुम। तो एकदम वो घबरा गए। उसके बाद किसी ने मेरे को हाथ ही नहीं लगाया। फिर अच्छा। घबरा गए फिर। तो ये मामला है बालाट कांड का, एक अत्याचार के खिलाफ। अभी भी हम बोल रहे हैं कि भाई ये अत्याचार अभी अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है अभी सब। सोचिए बात को आप।
अभी कम नहीं हो रहा, सबक नहीं दे रही पुलिस, सरकार भी उस पर नहीं सोची। उस समय सरकार, ये जो बीजेपी है उस समय विपक्ष में थी। इसके भी एक दो लोग बालाघाट कांड में अंदर है, मेरे साथ जेल में है। एक तो अभी एक जिंदा है उसमें से। जी। तो बालाघाट कांड से सबक लेना चाहिए। जब जनता उमड़ जाएगी क्या होगा? तुम्हारे सामने एक उदाहरण है। बिल्कुल। क्यों करते हो ऐसा तुम भाई? किसी ने कोई गुनाह किया उसको पकड़ो, कोर्ट में ले जाओ। कोर्ट का ही हमने ये बोला था बालाघाट थाने कांड के समय, वकीलों को एड्रेस किया था सबसे पहली बार। मेरा भाषण उसी दिन शुरू हुआ है। मैं कॉलेज में छात्र नेता रहा, कभी भाषण नहीं दिया मैंने। भाषण देने मुझे आता ही नहीं था, कभी नहीं दिया भाषण। कॉलेज में नहीं दिया मैंने, स्कूल में नहीं दिया, भाषण आता ही नहीं था मेरे को। तो भाषण देने वाले जैसे तुम बोलने वाले तुमको, तुम भाषण करो माइक पे, हमको तुम रबड़ी खिला दो, खोए की जलेबी खिला दो, बस हमारा इंतजाम इतना कर दो, तुम भाषण दो, हार भी तुम ही पहनो, सब तुम करो। आते ही नहीं तो भाषण देना हमको, हकीकत बता रहे हैं आपको हम, सच्चाई एकदम। तो भाषण मेरा कब शुरू हुआ? बालाघाट कांड के दिन ही मैंने बोलना सीखा हूँ, बोलना शुरू किया हूँ। तो चलो एड्रेस किया लोगों को, मैंने वकील को एड्रेस किया। मैंने बोला अगर आपके भाई को मार डालते तो ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हैं क्या? तो जब पुलिस को सब करना है, पकड़ना भी है और मारना भी है, सज़ा भी देना है, तो कोर्ट को बंद करो, अदालत बंद कर दो आप। अदालत का फिर क्या काम रह गया? सब पुलिस को करना तो अदालत किस काम की है? बंद करो जी। वकीलों से हमने बोला बंद करा दो आप। यह जो आंदोलन था, इसी आंदोलन से जनता के बीच आपकी पहचान बनी? नहीं, उसके पहले से भी मेरी पहचान थी। मैं छात्र नेता था ना, मैंने बताया आपको। जी जी। तो सब जानते थे मेरे को, बड़े लोग भी छोटे लोग भी सब जानते थे। अच्छा अच्छा। लड़कों के लिए बहुत काम करता हूँ, उनकी फीस का इंतजाम करना, ड्रेस का इंतजाम कर देना, किताब का इंतजाम करना, सब मेरा काम था। सोशल वर्क तब से भी था, सोशल वर्क। उस समय कुछ गरीब लड़के भी आते थे, कॉलेज पढ़ना भी उस समय बहुत मुश्किल काम था ना। जी। तो लड़कों को हम पैजामा पहन के आते थे, उनको डांटते भी थे, लेकिन उनके लिए फिर फुल पैंट बना के देते थे उनको हम। अच्छा। तो अगर मैं पिक्चर नहीं देख पाते तो उनको पिक्चर फ्री कराते थे हम, जाओ पिक्चर देख के आओ। मैनेजर को एक फ़ोन कर दिया, इनको पिक्चर देखने 10 लड़के आ रहे हैं हमारे, ऐसे सब काम कर देते हैं। बालकनी में बैठेंगे लेकिन बाकायदा इंतज़ाम करो उनका, अच्छी मेहमान नवाजी करो। तो आंदोलन हमारा ये जो है ना जी। ये बिल्कुल नेचुरल आंदोलन है, कोई इसमें लालच नहीं थी किसी प्रकार की। बस एक गुस्सा था, एक आक्रोश अन्याय के खिलाफ। पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा नहीं था, पुलिस ने गलत किया तो गुस्सा था। जी। अब हमने उनके परिवार को बचाया ना, जी। पिता को बचाया, पत्नी को बचाया, बच्चों को बिठा, उनके बच्चे अभी एक तो एडिशनल एसपी है अच्छा। और एक एसडीओपी है। अच्छा। हाँ, उनकी पत्नी भी एलएलबी कर ली थी। अब एक बार किस्सा बताते हैं आपको। हम जब हाई कोर्ट गए अपने किसी मुकदमे के लिए, जी। तो वो जिस वकील के यहाँ हमारा मुकदमा था उसी के यहाँ पे वो जूनियरशिप कर रही थी, बाद में बताया उन्होंने। जी। तो वो कमरे से निकली, हम इधर से जा रहे हैं हाई कोर्ट में, जी। तो हमारे सामने जैसी आई, हमने उसको महिला को कभी देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी सूरत भी नहीं देखी हमने कभी, लेकिन वो सब जानती थी हमको। तो सामने वहीं से वो वहाँ से चल के आ रही है, हमको ये उतनी दूर से बोली, पास में आई, बोले तुम कंकर में जा रहे हो? हम घबरा गए, हमने कहा कोई महिला हमको कैसे पहचान रही है, हम तो जानते नहीं इनको, पहचान वाले होगा तो अलग हो। हम चुपचाप है, कुछ नहीं बात की, हम घबरा गए। तो हमने धीरे से कहा हाँ। फिर बोलती हो कि वो जो बालाघाट थाना जो जलाया था उसमें जो भी कुछ हो गया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे पति की उसमें मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। लेकिन उस महिला, उसका पति जल गया, लेकिन वो क्या बोल रही है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया था, वो तो जो हो गया उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हम, लेकिन जो आपने व्यवहार किया था बहुत अच्छा किया था, इतना बोली और चले गई। एक तरीके से आपने उनकी जान ही बचाई, जान बचाई। तो जो साथी थे उनके साथ कुछ भी कर सकते हाँ, थे, मार भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो नौजवान लड़के थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उनको ये ध्यान था, देखिए वैसे ये गलती हो गई कि उनसे दोबारा मैं मिल नहीं पाया। अच्छा। दोबारा मिलता तो बहुत अच्छा रहता मेरे लिए। वो साला मेरे को अभी भी मेरे को खलता है कि एक बार उनसे मिलना था वहीं कोर्ट में ही। हाँ। ऐसे ही मतलब जी। उन सब बातों को नहीं करता, मैं ऐसे ही मिलता तो मैं अच्छा लगता मेरे को। और तो अभी ये मेरे लिए बहुत अखरता है कि उनसे मेरे को एक बार नहीं मिल पाया। अभी वो है नहीं है दुनिया में, क्या है, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, है ना। जी। तो ये भी काम किया हमने, तो उन्होंने इसको रियलाइज़ किया। तो हम सोचते हैं कि यही हमारी बहुत बड़ी एक संपत्ति है जी। कि हमने बिल्कुल अच्छा ही किया जो भी किया, तो जी। कोई गड़बड़ नहीं किया किसी के साथ भी। हम जब सिवनी जेल में बंद रहे, ज़्यादातर हम सिवनी जेल में रहे ना। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर सिवनी जेल में रहे, आखिरी तक रहे। और सिवनी कोर्ट में हमारा केस चला है, अच्छा। फाइनल वहीं से हुआ।
आर के सेठ करके थे एक पंजाबी जी। सेशन जज, वहाँ से 3 साल तो सिवनी में रहे हम। बहुत सारे लोगों से ही हमारा संपर्क हो गया था। और सिवनी को इसलिए हम, बालाघाट हमारा एक जिला बर्थ का, तो सिवनी को हम दूसरा जिला मानते हैं कि वहाँ मैंने बहुत खाया पिया है, क्या हवा ली है, पानी लिया, अनाज खाया वहाँ पे। तो बिल्कुल अच्छा लगता है मेरे को सिवनी, बहुत अच्छा। वो तो मेरे पास पावर नहीं आ रहा, नहीं तो सिवनी के लिए मैं पता नहीं क्या कर डालूँ। हाँ, सिवनी जिले के लिए क्या कर दूँ, बहुत अच्छा लगता है सिवनी मेरे को। सब लोगों ने बहुत प्यार भी दिया मेरे को। जब मीसा बंदी आए तो उन लोगों ने प्यार दिया। सिवनी के कुछ लोग बंद हो गए थे, कुछ मुस्लिम भाई थे, कुछ हिंदू थे, है ना। वो था ना, वो एक मुस्लिमों के एक बना हुआ था पार्टी, उसके लिए उनको बंद कर दिया था मीसा में। जी। हम ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, मंत्री बंद हो के आए तो हम बात नहीं करते थे किसी से। तो लोग बोलते थे यार ये तो बिल्कुल लड़का जो है कंकर में जा रहे, किसी से बात ही नहीं करता। अरे बोला साहब वो बात नहीं करेगा, बात करना तुमको जाना पड़ेगा उसके पास, तब वो बात करेगा। मेरा ऐसे रिजर्व रहता था, मैं ज़्यादा बात नहीं किसी से, फालतू नहीं। सिवनी के जो लड़के आते हैं ना बंद, उनको बहुत मदद करता था। उनको चाय पियो, दूध पियो, जो भी खाना खाओ, सब तुम्हारा फ्री है, यहाँ जो उठा के ले आओ, खाओ पियो। अच्छा। ऐसा एकदम फ्री, बहुत चाहते थे वो। सिवनी जेल में हमने हड़ताल करा दी थी। अच्छा। भोजन सही था इनको सबको। हमारा स्पेशल क्लास आता था, तो हमको कोई स्पेशल क्लास नहीं, हमारा सब खाना इनके साथ बनेगा।